नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से ज़ोरदार स्वागत है। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और थैंक यू मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू डील विद इंसल्ट, कि जब इंसल्ट हो जाती है तो लोग थोड़ा बुरा फील करते, ऑब्वियस सी बात है, होना भी चाहिए। तो इस सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो क्या है, आजकल जैसे कि टीचर बच्चों को डांट दे तो बच्चे दिल पे ले जाते हैं, कोई यार दोस्त आपस में कुछ बोल दे तो भी वो दिल पे ले जाते हैं, बच्चे क्या हम बड़े भी ले जाते हैं और कई दिन तक उस चीज़ के स्ट्रेस से ना अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगी इस चीज़ को लेकर कि कैसे आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, इसका कहीं ना कहीं इंसल्ट का जो कनेक्शन है वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा है। बात अगर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाती है तो हम झुकना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो अगर कई बार क्या है कि किसी किसी टीचर ने डांट दिया, इंसल्ट हो गई बच्चे की, वो दिल पे ले गया, तो कई बार उसके रिजल्ट बहुत अच्छे भी आ जाते हैं और कई कई बार बहुत बुरे भी आ जाते हैं। कि कई बार बच्चा अच्छा पढ़ना स्टार्ट कर देता है और कई बार उस बात को नेगेटिव ले जाकर उसके रिजल्ट्स बहुत बेकार आते हैं। और यही बड़ों के साथ भी अक्सर यही होता है। आदत बना लो। अगर सामने वाला अपनी औकात भूल जाता है, कई बार क्या है कि बड़े बड़े लोग होते हैं जो, जैसे कि हमारी यूथ जनरेशन हो गई, उसमें क्या है, एक दूसरे की इंसल्ट कर देते। तो उस सिचुएशन में आप उससे बहसबाजी करें या उसको रिवर्ट बैक दें, फीडबैक दें, तो बेटर है उन सब से कि सामने वाले को ही भूल जाओ। अपनी मेरी तो खुद की लाइफ का यही उसूल है भाई। जो मेरा नहीं मैं उसकी नहीं, जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता मैं उसकी डबल रिस्पेक्ट नहीं करती। मैं तो भूल ही जाती हूँ कि बंदा ही कौन है, बंदी कौन है। मैं इस झंझट में कभी पड़ी ही नहीं, मैंने इन चीज़ों पे कभी फोकस किया ही नहीं। क्योंकि ना अपने पास इतना टाइम है कि हम इन सब चीज़ों पे फोकस करें कि अरे उसने ये कह दिया, अरे इसने ये कह दिया। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि लोगों की बातों पर ध्यान देने की बजाय खुद पर ध्यान दो। खुद पर जितना वक्त बिताओगे उतने ज़्यादा जल्दी सक्सेस हो जाओगे। और जितना दूसरों को टाइम दोगे, किसी ने कहा है कि वक्त है नाप तोल के दूसरों को दो, खुद के लिए भी सेव करके रखो। दिन में 24 ही घंटे मिलते हैं बस। अब देख लो आपको कितना टाइम किसको देना, कितना खुद को देना। जितना खुद को दोगे उतनी जल्दी आप सक्सेस हो जाओ। जितना हो सके अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप खुश हो तो सामने वाला वैसे ही मर जाएगा देख के। तो बेटर है अपने आप के को खुश रखने के तरीके ढूंढिए। हमेशा ना अपने मन में, मैंने एक बात सुनी थी कहीं कि हमेशा मन में ना जीत की आस रखनी चाहिए। कभी हारने का तो सोचना ही मत, हमेशा ये रखना कि मैं ये कर लूँगा। हमेशा जीत की आस होगी ना, तो नसीब बदले या ना बदले, पर आपका इतना ज़रूर मैंने सुना है कि वक्त ज़रूर बदलता है। कभी नसीब के भरोसे बैठे रहेंगे तो नसीब शायद ना बदले, लेकिन कहते हैं इंसान का वक्त ज़रूर बदलता है। हर रात के बाद एक सुबह ज़रूर आती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने इंसल्ट कर दी तो आप उसको दिल पे लेके ही बैठ जाओ। उसको पर फोकस करने की बजाय क्योंकि इस चीज़ पर फोकस करें, कैसे खुद को बाहर निकालना है, कैसे खुश रहना है, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अब्दुल कलाम जी ने भी एक बार कहा था कि बिहेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉलेज। जो हमारा बिहेवियर है वो हमारी नॉलेज से कहीं ज़्यादा ग्रेटर है। बिकॉज इन लाइफ देयर आर मैनी सिचुएशंस वेयर नॉलेज इज फेल। ऐसी लाइफ में बहुत सिचुएशन आएंगे जहां आपकी नॉलेज बिल्कुल फेल हो जाएगी, बट बिहेवियर कैन स्टिल हैंडल। आपका बिहेवियर उन सिचुएशंस को बहुत इजीली हैंडल कर लेगा। तो अपना बिहेवियर ऐसा बनाओ कि आप उसमें कंफर्टेबल रह सको, कोई आपका फ़ायदा ना उठा सके, कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके, कोई आपकी इंसल्ट ना कर सके। तो मतलब अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ इस हिसाब से बनाओ। और इसके लिए आपका सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। काम करते रहिए, का खाली मत बैठिए। चाहे छोटा काम करो चाहे बड़ा काम करो, पर काम करते रहो, खाली मत बैठो। किसी को इतना मौका मत दो कि वो आपकी तरफ उंगली उठा जाए। बहुत अच्छी बात कही है कि परिस्थितियों में इतना दम नहीं है कि वो आपको बर्बाद कर दे। सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो आपको हरा दे। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी मनोस्थिति ही आपको बर्बाद करती है। आपकी सोच आपको बर्बाद करती है। आपकी सोच बड़ी है तो आप हर सिचुएशन से बहुत आसानी से बाहर आ जाएंगे। कुछ लोग लाइफ में इसलिए बर्बाद और हार जाते हैं क्योंकि जीत से पहले वो मैदान छोड़ देते हैं। कई लोग तो रिस्क लेना ही नहीं चाहते। किसी काम को स्टार्ट करने का या अपनी सक्सेस का या अपने एम को पाने का फैसला लिया है तो फिर आपको पीछे नहीं हटना। क्योंकि सारा जो है ना सोच का ही खेल है।
अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप अपने एम को बहुत जल्दी अचीव कर लोगे, और आपकी सोच छोटी है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जितना हो सके अपनी सोच को थोड़ा बड़ा रखो, क्योंकि खेल ही सारा सोच का है। कोई आपको गाली भी देगा, किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी के पास इतनी ताकत नहीं है, सक्सेस नहीं है, तो जो लोग कामयाब नहीं हुए ना, वो सिर्फ़ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उनके पास केवल एक ही रास्ता रहता है। जो लोग कामयाब नहीं होते, वो जो सक्सेस इंसान को गालियाँ देते रहते हैं बैठे-बैठे, और उनके पास कोई काम नहीं रहता। तो यही सोच लो कि ये जो सामने वाला हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये कामयाब नहीं हुए। ये अपनी फ्रस्ट्रेशन हम पर निकाल रहे हैं, इसीलिए हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। जिस दिन आपने ये सोच लिया, उस दिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी सेव रहेगी, और आप इंसल्ट ज़्यादा फील भी नहीं करेंगे। जिस दिन आपने इतना सोच लिया कि ये सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, क्योंकि वो आपसे पीछे रह गए हैं, आपके बराबर भी नहीं आ पाए, पीछे रह गए हैं। और ऐसे लोगों को ना, जो कामयाब नहीं होते, उनको सुकून मिलता है कामयाब लोगों को गालियाँ दे देकर। उनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि वो आपकी बराबरी नहीं कर पाए। आपने एम अपना अचीव कर लिया, आप सक्सेस हो गए, और वो वहीं के वहीं पड़े रह गए। तो इसीलिए वो दूसरों की इंसल्ट करते हैं, और मेरे पास यही एक तरीका था आपको बताने का कि हाउ टू डील विद इंसल्ट। इंसल्ट जो आपकी करता है, उनसे आप कैसे डील करते हो, वो इस वीडियो में मैंने आपको बताया। क्योंकि इंसान का बुरा वक्त सिखाता है कि हमें अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आपका बुरा टाइम था, आपने वो पीरियड भी देखा, और आपका जो अच्छा टाइम चल रहा है, आप वो पीरियड भी देख रहे हो। तो दैट्स डिपेंड ऑन यू कि आप अपना वक्त किसके साथ गुजारना चाहते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना।